जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तराखंड डेली जीके सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम 30 प्लस यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, आप इसको टिक कर लीजिएगा। मुकुंदी लाल ने इन्होंने ये इस पुस्तक को लिखा है, गढ़वाल पेंटिंग्स। और इनको बैरिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो लॉ की डिग्री है वो हासिल कर रखी थी। बात करें ये किस ज़िले या जनपद से थे, तो चमोली जनपद के ये रहने वाले थे। यहाँ उनका जन्म हुआ था, पाटली गांव। कभी कभार जो है गांव भी पूछ लिया जाता है, तो पाटली गांव, चमोली। और बैरिस्टर इनकी क्या थी, उपाधि थी। अगर बात करें H.G. वॉल्टन की, तो इन्होंने गढ़वाल गैजेटियर, ये भी कई बार पूछा गया है। साथ में अल्मोड़ा गैजेटियर, इनकी ये रचना कर रखी है। जो मोलाराम है वो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ठीक है, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस जो हमारी हुई थी 1857 की क्रांति, उसमें कालू मेहरा का जो है काफ़ी योगदान था। इनको कुमाऊं का लीडर भी माना गया है। तो ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। कालू मेहरा को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया है 1857 ईस्वी में। इन्होंने जो क्रांतिवीर संगठन का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, तो कालू मेहरा के बारे में इन चीज़ों का आप यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी जो कालू मेहरा हैं, ये चंपावत के जो है चंपावत से बिलोंग करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ये किस जनपद के हैं। इसी प्रकार से बद्रीदत्त पांडे को आप जानते होंगे, कुमाऊं केसरी या कूर्मांचल केसरी, अल्मोड़ा के ये रहने वाले थे। हालांकि इनका जो जन्म हुआ था वो हरिद्वार हुआ था, लेकिन मूल रूप से ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे। बाकी गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य था, संयुक्त प्रांत, उसके फर्स्ट क्या थे, ये चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री थे। भारत के चौथे गृह मंत्री थे। और इनको जो भारत रत्न है वो मिला था हमारा 1957 ईस्वी में। ठीक है, एकमात्र उत्तराखंड के भारत रत्न विजेता है कौन? गोविंद बल्लभ पंत। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको यहाँ पर पता चल रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो ठीक है, इन फैक्ट को भी साथ में नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये थे दोस्तों हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। बद्रीदत्त पांडे, कूर्मांचल केसरी। तो ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी इनके बारे में अगर पूछे तो ये चमोली जनपद के थे ये भी। ठीक है, तो चमोली जनपद कर लेंगे अगर कभी प्रश्न बनता है तो। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं, एक क्या विख्यात हैं ये? भक्तिवादी कवि के रूप में, छायावादी, प्रगतिवादी, वीर। तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, छायावादी कवि। कई बार प्रश्न बनता है कि जो छायावाद था उसके प्रमुख 4 स्तंभ में किन किन को गिना जाता है या माना जाता है। तो उनमें थे पहला महादेवी वर्मा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और हमारे चौथे कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। तो इसका आप यहाँ पर खासा ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब मिला था? 1968 ईस्वी में क्या मिला है इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। इसका भी ध्यान रखिएगा, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो बछेंद्रपाल पर्वतारोहण बिल्कुल सही है। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार, गिरिराज साहित्यकार, तो ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? ये थे पर्यावरणविद, पर्यावरणविद या इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ऑप्शन डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, तो छठे का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये भी कहाँ के थे, टिहरी गढ़वाल के थे। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडौनी, ऑप्शन बी टिक कर लेंगे की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, और इन्होंने जो आंदोलन करा था वो किस लिए किया था, जो भूख हड़ताल करी थी वो जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने ये विद्रोह किया था, और इसके लिए इनको जेल हुई थी। और इन्होंने, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि जो अलोकतांत्रिक यहाँ पर राजशाही शासन चल रहा था उसका इन्होंने विरोध करा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चारण नाम से जाने जाते हैं। तो चारण नाम से कौन जाने जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, चारण नाम से शिव प्रसाद डबराल जाने जाते हैं। कूर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। बद्रीदत्त पांडे, यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, टिक कर लेंगे। मूल रूप से ये कहाँ के थे, अल्मोड़ा के थे। ठीक है, तो ये भी गोविंद बल्लभ पंत के बाद जो है काफ़ी प्रसिद्ध, और उत्तराखंड के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किए, ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे थे, इनसे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बन रखे हैं, तो प्रश्न अलग अलग तरीके से बन सकता है। कुली बेगार आंदोलन के नायक भारतीय, तो दूसरा और तीसरा तो गलत है। कुली बेगार आंदोलन के क्या थे, ये नायक थे, इसका ध्यान रखिएगा। ये प्रथा खत्म कब हुई थी, देखिए कुली बेगार क्या होता है, बेगार अर्थात जैसे श्रम तो करवाया लेकिन उनको क्या है, उसकी पूंजी या श्रम पूंजी नहीं दी, बिना सैलरी के कुली या फिर काम करवाना, श्रम करवाना, कुली बेगार आप इसको समझ सकते हैं। ये 1921 में जो है ख़त्म हुई थी। इसके लिए बागेश्वर में, उत्तराखंड में जो है बद्रीदत्त पांडे के जो है अधीन या फिर इनके लीडरशिप में ये आंदोलन हुआ था, और जो कि सफल रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है, पहला तो यहाँ पर सही हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुली बेगार आंदोलन के ये क्या थे, नायक थे। अगला यहाँ पर ये पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, हाँ इन्होंने कांग्रेस के भी ये सदस्य थे, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस में अगर देखें तो एक व दो, ऑप्शन ए को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन हैं, इसके लेखक यहाँ पर पूछा गया है, तो शैलेश मटियानी क्या है, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना यहाँ पर पूछी गई है। इसका जो सही उत्तर है रूम ऑफ द रूफ, ऑप्शन ए को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। जो रस्किन बॉन्ड की अगर अन्य कृतियों के बारे में अगर बात करें तो द ब्लू एम्ब्रेला, द ब्लू एम्ब्रेला लिख लीजिए, चेरी ट्री, साथ में रूम ऑन द रूफ, रोड्स टू मसूरी। ठीक है, रोड्स टू मसूरी, ये भी काफ़ी इनकी प्रसिद्ध कृति है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र हैं, कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि अभी हमने पढ़ा था। 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा की रचना के लिए। अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत के हैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। अराउंड 1957 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं, प्रथम महिला कौन थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिस्नी देवी शाह क्या थी, स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे उसके दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला थी उत्तराखंड की। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, कर्णावती को, जिया रानी को, या कमलेंदुमती शाह को, या बिस्नी देवी शाह को, तो जिया रानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
दोस्तों ये कई सारे प्रश्न को रिलेटेड हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? किसका संबंध कला से नहीं है? मौलाराम, भैरव दत्त, अनूप शाह या देवी दत्त पंत। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर बिल्कुल टिक कर लेंगे। ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी प्रतिभाग लिया था। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है, ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो ये चित्रकला से ये क्या है? संबंधित है। चित्रकला, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, भारत की नहीं बल्कि विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये थी हमारी कुमारी माया टम्टा। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। ये क्या थी? पहली मेजर जनरल थी भारत की। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला। तो अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये कोचेज को दिया जाता है, अर्थात प्रशिक्षक जो होते हैं उनको दिया जाता है। तो हंसा मनराल को ये जो है पुरस्कार दिया गया। ये कहाँ की है? ये है पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। पिथौरागढ़ में एक जगह है भाटकोट, तो उसका ध्यान रखिएगा। और ये वेट लिफ्टिंग की क्या थी? एक प्रशिक्षिका या कोच थी। ऑप्शन बी। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रश्न दोबारा से आ गया। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना क्या होगा? श्रेयस्कर होगा। तो ये कहा था श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है? ये श्रेय जाता है प्रयाग दत्त जो है पंत को। ऑप्शन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में प्रयाग दत्त पंत। किससे उत्तराखंड का गांधी? तो इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से संबंधित, बछेंद्र पाल पर्वतारोहण से संबंधित, बीसी खंडूरी क्या थे? राजनीतिज्ञ या राजनीति में से रिलेटेड है। जो जसपाल राणा है वो साहित्य से संबंधित नहीं है। वो क्या है? एक निशानेबाज है। निशानेबाज ये है, यानी कि शूटर ये हैं, ठीक है। निशानेबाजी। और उत्तरकाशी के क्या थे? ये रहने वाले थे। 2002 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने करी? तो ये स्थापना किसने करी थी? ये करी थी श्री राम शर्मा ने। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गौरा देवी, सरला देवी, राधा भट्ट, तीलू रौतेली। ऑप्शन ए कर लेंगे टिक। गौरा देवी ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो प्रवक्ता में ये प्रश्न पूछा गया है। बाकी अन्य कई सारे जो है एग्जाम्स में ये पूछा गया है। निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो 29वां है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? जो है लोक रत्न पंत गुमनामी सही है। सुमित्रानंद पंत को सह या गुसह कहते थे। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित कहा जाता था। जो गिरीश तिवारी थे इनको क्या कहा जाता था? गिरदा या जन कवि। ठीक है। तो ऑप्शन डी टिक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्न नामों व उपनामों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिया रानी, पिंगला या प्योला, ये देख सकते हैं। इससे एक प्रश्न बन गया। हाँ, जो है मेजर जनरल माया टम्टा कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिया रानी को ही क्या कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। बाकी तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी, कर्णावती को नाक काटने वाली रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी टिक कर लेंगे, क्योंकि ये क्या थी? पहली महिला मेजर जनरल भारत की थी, ठीक है।